आज हम बात करने वाले हैं सौरमंडल की और सौरमंडल में कौन कौन से ग्रह आते हैं, उनके नाम क्या है और साइज के हिसाब से सूर्य से उनकी दूरी क्या है, ये सभी हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं सौरमंडल की खोज किसने की। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की है और सूर्य जो होता है सौरमंडल का मेन स्रोत होता है जो सभी ग्रहों को ऊर्जा देता है। तो सूर्य की ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन द्वारा सूर्य को ऊर्जा मिलती है। अब हम बात करते हैं 8 ग्रहों के बारे में। 8 ग्रहों की अगर हम सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो सूर्य के सबसे नजदीक जो ग्रह आता है वो आता है बुध। उसके बाद अगर हम दूसरे नंबर पर देखें तो दूसरे नंबर पर आता है शुक्र, उसके बाद आता है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद आता है मंगल और मंगल के बाद आता है शनि, शनि के बाद आता है बृहस्पति और बृहस्पति के बाद आता है अरुण और वरुण। ये सभी ग्रह सूर्य से आरोही क्रम में लिखे गए हैं। यानी कि अगर सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह की बात करें तो वह बुध होगा और सूर्य से अगर सबसे दूर ग्रह की बात करें तो वो आपका वरुण होगा। तो हमने अभी ये आरोही क्रम में सूर्य से दूरी के हिसाब से सभी ग्रह देख लिए। अब हम देखेंगे कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है और साइज में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो साइज के हिसाब से सबसे छोटा ग्रह जो होता है वो होता है बुध। सबसे छोटा साइज के हिसाब से ग्रह होता है बुध और उसके बाद जो ग्रह आता है वो आता है मंगल, उसके बाद आता है शुक्र, शुक्र के बाद आता है पृथ्वी और पृथ्वी के बाद आता है वरुण, अरुण, शनि और बृहस्पति। यानी कि सबसे बड़ा ग्रह अगर साइज के हिसाब से हम देखें तो बृहस्पति होता है और सबसे छोटा ग्रह जो होता है साइज के हिसाब से वो बुध होता है। यानी कि अगर हम सूर्य से दूरी के हिसाब से देखें तो सबसे नजदीक भी बुध है और सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही है और सबसे बड़ा ग्रह जो होगा बृहस्पति होगा साइज के हिसाब से और सबसे दूर ग्रह सूर्य के हिसाब से होगा वरुण। अगर हम लाल ग्रह की बात करें तो लाल ग्रह किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है मंगल ग्रह को। अगर हम हरे ग्रह की बात करें तो हरा ग्रह किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है वरुण ग्रह को। उसके बाद पीला ग्रह कहा जाता है बृहस्पति को और नीला ग्रह कहा जाता है हमारी पृथ्वी को। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। तो आपको ये सभी क्वेश्चन याद रखने हैं कि सबसे ज्यादा उपग्रह किस ग्रह के हैं। तो सबसे ज्यादा उपग्रह है शनि ग्रह के। उसके टोटल 82 उपग्रह यानी कि 82 ग्रह है। इस ग्रह के सबसे ज्यादा उपग्रह है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। हेलो एवरीवन, मैं आर्यन सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। कितने भारत के पड़ोसी देश हैं और कितने सीमाएं भारत से लगाते हैं, उन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के 9 पड़ोसी देश हैं, जिनमें 2 ऐसे देश हैं जो जल और थल दोनों से सीमाएं लगाते हैं भारत के साथ में और 7 ऐसे देश हैं जो केवल स्थलीय सीमा लगाते हैं। सबसे पहले हम उन सभी देशों के नाम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान, दूसरे नंबर पर अफगानिस्तान, तीसरा म्यांमार, नेपाल, चीन, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका। ये 9 देश ऐसे हैं जो भारत के पड़ोसी देश हैं और भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इन सभी देशों की राजधानियों के बारे में। पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद और अफगानिस्तान की राजधानी है काबुल। उसके बाद म्यांमार की राजधानी है नेफियादा। उसके बाद नेपाल की राजधानी है काठमांडू। चीन की राजधानी है बीजिंग और भूटान की राजधानी है थिम्पू। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और मालदीव की राजधानी है माले। उसके बाद लास्ट में आता है श्रीलंका। श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे पड़ोसी देश हो गए, यानी कि इंडिया के पड़ोसी देश हैं और उनकी राजधानी भी हो गई। अब हम बात कर लेते हैं कौन सा देश भारत के कौन सी दिशा में आता है। सबसे पहले हम बात करते हैं भारत के पश्चिम में कौन कौन से देश आते हैं। भारत के पश्चिम में आता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। उसके बाद आ जाते हैं हम उत्तर दिशा में। उत्तर दिशा में जो देश आते हैं वो होता है चीन, नेपाल और भूटान। उत्तर दिशा के बाद हम आ जाते हैं भारत के पूर्व में। भारत के पूर्व में जो 2 देश है उनका नाम है म्यांमार और बांग्लादेश। इसके बाद सबसे नीचे हम भारत के दक्षिण दिशा में आते हैं। तो भारत के दक्षिण में 2 देश हैं, एक श्रीलंका और मालदीव। आई होप कि आप बहुत ही अच्छे से ये सारी चीजें समझ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है। हमारा सही जवाब है महात्मा गांधी। करो या मरो का नारा किसने दिया। हमारा सही जवाब है महात्मा गांधी। भारत के किस राज्य को चीनी का कटोरा कहा जाता है। हमारा सही जवाब है उत्तर प्रदेश। रेगिस्तान का जहाज किसे कहा जाता है। हमारा सही जवाब है ऊंट। 1857 के विद्रोह में ग्वालियर से नेतृत्व किसने किया। हमारा सही जवाब है तात्या टोपे। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की। हमारा सही जवाब है वास्को डिगामा। मेक मोहन रेखा किन 2 देशों के बीच है। हमारा सही जवाब है भारत और चीन। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। हमारा सही जवाब है हीराकुंड बांध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ। हमारा सही जवाब है 1526। आर्य समाज की स्थापना किसने की। हमारा सही जवाब है दयानंद सरस्वती। तो एक और हम बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं दिल्ली पुलिस का, जो कि 14 तारीख 11वां महीना 2023 में आया हुआ है। क्वेश्चन परसेंटेज का है, एक महिला को एक निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करना है तो अपनी कार की चाल की स्पीड कितनी वृद्धि करनी होगी। देखिए इसमें क्या है, समय को जो है 80% कम करना है तो चाल में कितनी वृद्धि करनी होगी, ये पूछा है इसमें। ये क्या है, देखिए पूरा का पूरा समय जो होता है 100% होता है, 80% कम करना है। ठीक है, तो 80% किसी चीज को हम करेंगे कम तो हम कहाँ पर पहुंचेंगे, हम पहुंचेंगे 20% पे। 80% अगर किसी चीज में हम कमी करेंगे तो हम पहुंचेंगे 20% पे और इसको आपको 100 से गुणा कर देना है, आपका डायरेक्ट आंसर निकल कर आ जाएगा। 20 से हम इसको काटते हैं 5 बार और 5 की गुणा करते हैं हम 8 में, तो
8 पंजे 40 और 1 0 पहले से ही है, तो आपको जो चाल है वो 400% वृद्धि करनी पड़ेगी। आपको चाल में 400% की वृद्धि करनी पड़ेगी, तब आप 80% समय कम कर सकते हैं। एक सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है, चीनी की कीमत में 20% कमी की जाए तो खपत में कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? सेम सवाल है जो हमने पीछे क्वेश्चन किया है, उसका सेम सवाल है। उसमें हमें केवल 80% समय कम करना था, यहाँ हमें चीनी की कीमत में केवल 20% कम करना है, तो उसी के तरीके से हम करेंगे। 20% कमी के साथ अगर हम 20% कमी करें तो 100 में से कितना बचता है? 80। 100 से गुणा कर देंगे, 4 बार कट जाएगा और ये कट जाएगा 4 से 25 बार। आपको खपत 25% बढ़ानी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा 51 से 78 के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक ज्ञात करना है हमको। सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, 51 से 78 के बीच की अभाज्य सभी संख्याएं लिखने ली है। संख्याएं है 53, 59, 61, 67, 71 और 73। 51 से 78 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई अंक हमको ज्ञात करना है। तो क्या करना है हमको उसमें, इन सभी की आपस में गुणा करनी है। अब हमको गुणा करने के बाद इकाई अंक ज्ञात करना है। हमें इकाई अंक ज्ञात करना है तो हम केवल इकाई अंक उठाएंगे। केवल हमने यहाँ पर इन सभी संख्याओं का इकाई अंक लिया है और उनकी गुणा हम आपस में करेंगे। 3 हम 27, 7 कम 7 और 3 कम 3। फिर से हम इकाई अंक लेंगे, 7 7 49 गुणा 3 और इकाई अंक फिर से लेंगे तो 9 3 27। अंत में जो हमारी संख्या हमें मिली उसका इकाई अंक 7 है, अतः इसका राइट आंसर 7 होगा। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं, दिल्ली पुलिस 2025 के बारे में हम सारी बातें करेंगे और दिल्ली पुलिस के हम मैथ और रीजनिंग के रिवाइज क्वेश्चन करेंगे सारे के सारे। तो आपको हमारी सारी वीडियो देखनी है, एक से लेकर स्टार्ट से लेकर शुरुआत से सारी देखनी है। आपको सारे के सारे रिवाइज क्यों मैथ के हम कराएंगे, तो बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश करेंगे जिससे कि आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प मिले। तो चलिए हम अपना पहला क्वेश्चन करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि ए किसी काम को 20 दिन में करता है और बी उसी काम को 30 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे? देखिए, ऐसा क्वेश्चन लगभग पुलिस के हर पेपर में आया हुआ है। एक क्वेश्चन आता है टाइम एंड वर्क से। तो सबसे पहले इसकी जो ट्रिक है, अगर आपको ए का अलग दिया हुआ है और बी का अलग दिया हुआ है और दोनों का मिलकर पूछता है, तो आपको क्या करना है, दोनों की गुणा करनी है और दोनों का आपको नीचे योग करना है बटे में। आपका आसानी से आंसर निकल कर आ जाएगा। जैसे कि ए किसी कार्य को करता है 20 दिन में गुणा और बी उसी कार्य को करता है 30 दिन में, तो ए का मान है 20 प्लस बी का मान है 30 बराबर आपका आ जाएगा 20 गुणा 30 बटे, इन दोनों को हम जोड़ देंगे 50। 1 0 से आपके 1 0 कट जाएगी, 5 से आपका कट जाएगा 4 बार, ऊपर आ जाएगा आपका 4 गुणा 3 बराबर 12 दिन। अतः ये दोनों मिलकर, ए अगर किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में करता है और दोनों मिलकर पूछा जाए, तो उनका सिंपल ट्रिक है ए गुणा बी बटे ए प्लस बी। आपको करना